तो आप अपने पहले दिन से ही यूट्यूब पे, गूगल पे ये चीज सर्च कर रहे हो कि आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन सा है। आपने सबकी लिस्ट देखी, सबकी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी होंगी, बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026, बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025, बट सच्चाई ये है कि कोई ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड है ही नहीं। सोचो, जो एक 25 साल के यंग इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट म्यूचुअल फंड है, क्या वो सेम फंड 45 साल के इंसान के रिटायरमेंट के लिए परफेक्ट फंड हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं काम करेगा। आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपकी लाइफ, आपकी रिस्क रिस्क एपेटाइट, आपकी रिस्क प्रोफाइल, ये सारी चीजें अलग अलग है। तो फिर आप किसी और का पोर्टफोलियो प्लान या किसी और का बेस्ट म्यूचुअल फंड अगर उसके लिए वर्क कर रहा है, तो आप वो म्यूचुअल फंड क्यों चूज करोगे? तो इस वीडियो पे आपने इसीलिए क्लिक किया है क्योंकि आप एक सीरियस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या करने वाले हो। तो हम सब इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, हम मोस्टली 90% रिटेल इन्वेस्टर्स यही करते हैं। जो एक 45 साल के इंसान के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है, हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए भी सेम होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड हमेशा आपके लिए वो होगा जो कि आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए, आपके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो इस वीडियो में ये कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप बेस्ट म्यूचुअल फंड का नेम नहीं बताऊंगा। हम यहाँ पे 3 ऐसे पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएंगे। फर्स्ट अग्रेसिव, सेकंड वन मॉडरेट, थर्ड कंजर्वेटिव। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना एज, अपना रिस्क एपेटाइट और अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो आप चुन सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट अपनी वीडियो पे चलते हैं। तो हाय, आई एम अमन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और प्रेस द बेल आइकन। तो तीन जो सैंपल पोर्टफोलियोज मैं इस वीडियो में लाने वाला हूँ, उसको समझने से पहले यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग। हम में से 90% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, हम में से कोई गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात ही नहीं करता। हम सब एक रिटर्न्स को देख के एक कोई भी म्यूचुअल फंड पिक कर लेते हैं कि यार उसके लिए ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा था, तो क्या पता मेरे लिए भी काम करे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग है क्या। तो लेट सपोज आपको 50 लाख रुपए चाहिए आज से 20 सालों बाद। तो जब आप 50 लाख जैसा कोई गोल सेट करते हो अपने लिए, तो यहाँ पे दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। पहला, टाइम होराइजन, और सेकंड, आपका रिस्क एपिटाइट। तो पहला, जैसे मैंने बात करी टाइम होराइजन, यहाँ पे आपको समय यानी कि टाइम को देखना है कि आपको वो जो 50 लाख का जो गोल आपने प्लान किया है वो आपको कितने टाइम में चाहिए। 5 सालों में चाहिए, 10 सालों में चाहिए, आने वाले 20 सालों में चाहिए, या 25 सालों में चाहिए, राइट। सेकंड चीज जो आती है हमारी, वो आती है रिस्क एपिटाइट। तो क्या अगर मार्केट नीचे गई, या मार्केट क्रैश होने लगी, या मार्केट में थोड़ा सा भी बियर फेज आया, तो क्या आप उस टाइम पे पैनिक में आके अपना जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो आप क्या बेच दोगे या वेट करोगे? रिमेंबर, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो हमेशा रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको डिजाइन करना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ जो फाइनेंस क्रिएटर्स हैं वो आपको बताते नहीं है। तो अब बारी आ चुकी है सबसे पहले सैंपल पोर्टफोलियो की, जिस जो है अग्रेसिव पोर्टफोलियो, जो है एक यंग इन्वेस्टर के लिए, एज 25 से लेके 35 ईयर्स की एज तक का। आपके पास 15 से 20, 15 टू 20 ईयर्स का टाइम है। यानी अगर मार्केट कल को बियर फेज में आता है या मार्केट क्रैश कर जाता है, तो आपके पास रिकवर करने का पूरा समय है, पूरा टाइम है आपके पास। तो इस केस में जो आपकी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 टू 90% आपका इक्विटी पोर्टफोलियो होना चाहिए, और जो बाकी का 10 से 20% है वो आपके डेट में होना चाहिए, डेट या गोल्ड में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे फंड सिलेक्शन लॉजिक की बात करें, तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि आपका जो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास 80 टू 90% इक्विटी रखने का टाइम है, तो यहाँ पे आप लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा रिस्क इज इक्वल टू ज्यादा रिटर्न। ये पोर्टफोलियो हाई ग्रोथ, हाई वॉलेटिलिटी के लिए बना है। तो पोर्टफोलियो नंबर 2, तो सैंपल पोर्टफोलियो नंबर 2, द मॉडरेट प्लान। ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जो अभी 35 प्लस से 45 प्लस की एज ब्रैकेट में है। आपके लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए आपके पास 7 से 10 साल, 15 साल हैं। इसलिए हम पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें, तो यहाँ पे इक्विटी में आपको जो पोर्टफोलियो डाइल्यूट करना है वो करना है 50%, और 50% हम रखेंगे डेट या फिर गोल्ड और सिल्वर में। फंड सिलेक्शन की अगर हम बात करें इस सैंपल पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पे हम मेजरली पैसा रखेंगे बैफ में, बैलेंस एडवांटेज फंड्स में। ये फंड्स मार्केट के हिसाब से रिस्क एडजस्ट करते हैं। इस केस में आप मेजरली अपना पोर्टफोलियो रख सकते हो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में या फिर हाइब्रिड फंड्स में। तो ये है आपका पीस ऑफ माइंड पोर्टफोलियो, जहां पे आपको ग्रोथ भी मिलेगी और मार्केट का क्रैश का झटका भी नहीं लगेगा। तो इसके साथ ही हमारा आता है तीसरा पोर्टफोलियो,
तीसरा सैंपल पोर्टफोलियो, जिसका नाम है द कंजर्वेटिव प्लान। अगर आपका गोल 7 साल या 7 साल से कम है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे आपको रिटर्न से ज्यादा स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन की बात करें, तो आपको मैक्स टू मैक्स 20 से 30% आपका पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटी में होना चाहिए। पोर्टफोलियो यानी कि 80 टू 90% आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए हाइब्रिड। आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए डेट फंड्स में या फिर गोल्ड और सिल्वर में। और अगर फंड सिलेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे मेजरली आपका पैसा होना चाहिए या तो इंडेक्स फंड्स में या फिर लार्ज कैप फंड्स में। डेट फंड्स में यहाँ पे आप लिक्विड फंड्स या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका ना पैसा आराम से बढ़ना चाहिए, यहाँ पे रिस्की जंप्स नहीं चाहिए आपको इस एज में आके। तो ये थे 3 पोर्टफोलियोज। अगर आपने अब यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो चुन लिया है, अपना पोर्टफोलियो डिसाइड कर लिया है अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो आपका अब एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला, एसआईपी कैलकुलेट करो। अगर आपको आने वाले 15 साल या 20 सालों में अपने 50 लाख रुपए चाहिए और आप अभी अग्रेसिव पोर्टफोलियो में हो, तो टारगेट करो 13 से 15% रिटर्न का। तो आपका मंथली एसआईपी अमाउंट कितना होना चाहिए? यूज योर फेवरेट एसआईपी कैलकुलेटर। सेकंड, एनुअल रिव्यू। हर साल के एंड में आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है और चेक करना है। गोल पास आने में जैसे ही 7 से 10 साल बच जाएंगे, आपको अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर देना है अपना मॉडरेट में, और आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो आपको अग्रेसिव से मॉडरेट में शिफ्ट कर देना है। इसी प्रोसेस को पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कहते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक दिस वीडियो। ड्यूरिंग द वीडियो अगर आपको कोई भी मन में डाउट आया हो, तो यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोस मैं ऑलरेडी लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।